हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारा ना, ये चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप एंड वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हम कंक्लूड कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन द मैप ऑफ ए फार्म द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में जब आप सोचेंगे, फॉर्म किसको बोलते हैं? फार्म, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि हमारा फार्म हाउस है, फार्म हाउस है ना, सुने हैं ना? बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म के चिकन फार्म होते हैं, आपने सुने होंगे, ठीक है ना, जहाँ एग के लिए हम लोग वेयर हाउसेस बनाते हैं, यानी गोदाम बनाते हैं, उसको भी फार्म बोलते हैं। फार्म समझ में आ रहा ना? फार्म, बड़े बड़े रूम एज ए गोडाउन जिसको यूज़ करते हैं उसको फार्म बोलते हैं, ठीक है। तो एक फार्म है, फार्म जो है ऐसे जैसे हमारा घर बना होता है ना लिमिटेड एरिया में, छोटी सी जगह में, ऐसा नहीं होता। फार्म या गोडाउन बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, एरिया बहुत लंबा चौड़ा होता है। अब उस एरिया का जो डिज़ाइन है उसको हम पेपर में बना रहे हैं, तो उसके डिज़ाइन को जो हम पेपर में बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? मैप। उसका नक्शा हम लोग पेपर में उतारते हैं कि इस फार्म की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, दीवार इतनी मोटी मोटी है, रोड इतने मीटर की है, समझ रहे हैं? यहाँ पर ये वाला बिल्डिंग है, वहाँ पर वो वाला बिल्डिंग है, वहाँ पर ये है, तालाब है, दुनिया भर की चीज़ें सब मैप में हम लोग प्लॉट करते हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि फार्म बहुत लंबे लंबे लेंथ और ब्रेथ से बनता है। तो एक हमको अगर उसको मैप में उतारना है, उस नक्शे को मैप में बनाना है, तो उतना लंबा पेपर तो हम यूज़ नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है हम स्केलिंग यूज़ करेंगे। हम स्केल पढ़ चुके हैं, स्केल फैक्टर किसको बोलते हैं, याद आया? बड़े बड़े डिस्टेंस को हम छोटे छोटे डिस्टेंस मान के प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ में बना सकते हैं। जैसे आप लोग ग्राफ का चैप्टर पढ़े हैं, स्केलिंग का मीनिंग समझ आता है ना? ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर जो दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये गलत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता है हम ऐसा करते हैं। हमको स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर का कितना? नोट करिए, काम की चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। स्केल फैक्टर 1 सेंटीमीटर किसकी जगह पर हमको यूज़ करना है? 1 मीटर की जगह पर, ठीक है, समझ आया? नाउ इन द मैप द एरिया ऑफ फार्म इज शोन एज 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। उतने बड़े फार्म का एरिया जब मैप पे प्लॉट होता है तो मैप का एरिया कितना होता है टोटल, यानी मैप के अंदर फार्म का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ फार्म इन मैप कितना है ये? दिस इज 3/4 सेंटीमीटर, इतने में आ जाता है। 3/4 सेंटीमीटर पेपर में पूरे फार्म का एरिया बन जाता है, जबकि फार्म का 3/4 सेंटीमीटर का होगा। आंसर है नहीं, बहुत बड़ा होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्चुअल एरिया ऑफ द फार्म इन स्क्वायर मीटर्स। फार्म का एक्चुअल एरिया बताइए, किसमें? स्क्वायर मीटर में। जाहिर सी बात है, हम लोग घर भी अपना नापते हैं तो मीटर में नापते हैं ना। सेंटीमीटर तो बिल्कुल छोटी सी स्केल होती है, इतनी बड़ी 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इतनी बड़ी होगी, तो क्या इतना बड़ा फार्म होगा? फार्म की लंबाई, दिस इज एरिया, सो दिस इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। समझ रहे हैं ना? ये 3 सेंटीमीटर है। अब हमको बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल लेंथ कितनी है? 1 मीटर को हम लोग मैप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 मीटर को कितने में लिख लेते हैं? 1 सेंटीमीटर हमारे मैप का 1 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस रिस्पॉन्स देता है या उसको स्पेसिफाई करता है। समझ आया ना? ठीक है, अब बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 3 मीटर। 3 मीटर लंबा कोई फार्म होता है क्या? 3 मीटर कोई बहुत भारी चीज़ नहीं ना, 1 मीटर इतना लंबा होता है। देखिए, ये ऐसे हाथ फैलाएंगे, इतना बड़ा 1 मीटर होता है। कपड़ा खरीदने गए हैं आप लोग, मीटर स्केल देखे होंगे, इतना बड़ा होता है 1 मीटर। तो 3 मीटर कितना होगा? उस कोने से उस कोने तक चले जाइए, 3 मीटर से ज़्यादा है ये इस कमरे की लंबाई। समझ आया? तो इतना बड़ा कोई फार्म होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में ये स्केलिंग कितने की होनी चाहिए? 10 मीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है मैप में। मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता होगा? 10 मीटर को। समझ आया?
तो हमको समझ में आएगा कि जब 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है तो 3 सेंटीमीटर मैप का एक्चुअल में कितने मीटर के बराबर होगा? 30 मीटर। और 30 मीटर फॉर्म की लंबाई हो सकती है। आया समझ में? 3 मीटर इससे भी छोटा है, ये जो आप भवन में जिसमें बैठे हैं ना, इस लंबाई से छोटा होता है 3 मीटर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसको क्या कर लें, अगर आप लोग इजाज़त दें तो कर लें 10 मीटर। प्रैक्टिकल वे में सोच के देखिए, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है ना? तो मैं इसको 10 मीटर कर लेता हूँ, आप अगर 1 मीटर से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो हमने स्केल फैक्टर मान लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो हमारे फार्म का जो एरिया हमने मैप में बनाया है, मैप में तो 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर में आ गया पूरा नक्शा फार्म का। तो फार्म का एक्चुअल एरिया कितना रहा होगा? मैप में कितना एरिया है? 3/4। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप के हिसाब से ना, कागज में। एक्चुअल में कितना रहा होगा? तो आंसर है एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 मीटर को। तो इसको चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल एरिया ऑफ फार्म कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना है? 3 को ढक लीजिए, क्या लिखना है? 1 सेंटीमीटर कितना? 10। सो दिस इज 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 4। ढकिए, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, कितना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर को? तो 4 को हटा दिए, 1 सेंटीमीटर दिखा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिए, कितना है 1 सेंटीमीटर? ये कितना हो गया? 30 मीटर और ये 40 मीटर। मल्टीप्लाई करिए, 30 इंटू 40, 1200 मीटर स्क्वायर मीटर। दिस इज द एक्चुअल एरिया ऑफ फार्म, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मानेंगे, ध्यान से सुनिए, तो ये कितना आएगा? 3 मीटर 4 मीटर 12 मीटर स्क्वायर। 12 मीटर स्क्वायर कितना बड़ा एरिया होता होगा? समझ रहे हैं? ये जो घर बना हुआ है यही 1200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1200 स्क्वायर मीटर कितना बड़ा होता है, इससे छोटा होता है, इससे, हाँ, ये 1200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है। ये घर का पूरा एरिया 1200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है। तो आप समझ जाइए, ठीक है? समझ आया? इसलिए यहाँ पर स्केल फैक्टर क्या होना चाहिए? 10 मीटर होना चाहिए। बहुत ईजी है, ठीक है? बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा। ये है एक्चुअल एरिया। इसी को नक्शे में प्लॉट किए हैं तो कितना आता है एरिया नक्शे में? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है, यू हैव ए स्क्वायर शेप पेंटिंग। हमारे पास एक स्क्वायर शेप की पेंटिंग है। शेप कौन सा है? फिर से बोलिए, स्क्वायर ना, जिसका एरिया कितना है? 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक पेंटिंग है ना, मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ, डिज़ाइन ऐसा। ये कौन सा शेप हो गया? स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर पे इसके अंदर पेंटिंग बनी हुई है किसी चीज़ की, ठीक है ना? अब मेरा आर्ट्स उतना मजबूत नहीं है कि मैं कोई ड्राइंग आपको बना के दिखाऊं। बहरकैफ इसका एरिया हमको बताया गया है, कितना है? 3600, हाँ, स्क्वायर। तो इसका एरिया हमको बता दिया गया है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ना। तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? किस फॉर्मूले से? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? बोलिए, साइड इनटू साइड। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सब साइड कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो साइड इनटू साइड करने से ये एरिया बना होगा। तो आप इसका साइड निकाल सकते हैं कि नहीं? आपको एरिया दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। 6 6 या 36 और 2 ठो 0, या 2 ठो 0, तो 60 सेंटीमीटर ये होगा, 60 सेंटीमीटर ये, 60 सेंटीमीटर ये, 60 सेंटीमीटर ये। समझ आया साइड ऑफ द पेंटिंग कैसे आया? ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। वी विल टेक स्केल फैक्टर ऑफ 0.1। स्केल फैक्टर हमको कितना दिया हुआ है? 0.1। दिस इज आवर स्केल फैक्टर टू स्केल द पेंटिंग। स्केल द पेंटिंग मतलब अब आपको स्केल फैक्टर लेना है और क्या करना है? एक नया पेंटिंग बनाना है, ठीक है। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ वन साइड आफ्टर स्केलिंग द पेंटिंग। स्केल करने के बाद जो नया पेंटिंग बनेगा उसके एक साइड की लंबाई कितनी होगी, ये हमको निकालना है। यहाँ तक समझ आया आपको कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया?
ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, स्केल फैक्टर देखिए, इसी को हम मल्टीपल फैक्टर भी बोलते हैं। स्केल फैक्टर के लिए हमने आपको कुछ बेसिक नियम बताए थे। स्केल फैक्टर जब 1 होता है वो क्या बताता है, बोलिए। इफ स्केल फैक्टर इज 1 देन व्हाट इट मीन, द साइज ऑफ न्यू फिगर विल बी एज सेम एज साइज ऑफ ओरिजिनल पिक्चर। जैसा ओरिजिनल पिक्चर का साइज था वही साइज नए पिक्चर का भी बनने वाला है, सेम साइज। अगर स्केल फैक्टर कितना हो, 1 से बड़ा हो गया स्केल फैक्टर तो ओरिजिनल साइज से नया पिक्चर कैसा बन जाएगा, बड़ा। स्केल फैक्टर बड़ा 1 से तो ओरिजिनल साइज से नया पिक्चर का साइज बड़ा हो जाएगा। और स्केल फैक्टर अगर 1 से छोटा है तो जो नया पिक्चर आप बनाने वाले हैं उसका साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। ये स्केल फैक्टर कैसा है, 1 से बड़ा कि छोटा, 1 से छोटा है ना भाई, 0 पॉइंट समथिंग का 1 से छोटा। तो ये है ओरिजिनल पिक्चर। अब इससे जो नई पिक्चर बनेगी स्केलिंग करने के बाद, उसके साइड इसके साइड से बड़े होंगे कि छोटे होंगे, छोटे। और नया पिक्चर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो स्केल फैक्टर देख के समझ आ जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये क्लियर है, क्लियर है ना। एक्चुअल एरिया देखिए ना, एक्चुअल एरिया ऑफ स्क्वायर पेंटिंग कितना है, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बात। ये कौन सा शेप है, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया आप लोग जानते हैं, दिस इज साइड स्क्वायर, यही होता है ना स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू इतना। तो साइड आप निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना आ गया साइड, 60 सेंटीमीटर। दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर 60 सेंटीमीटर। दिस इज एक्चुअल साइड, एक्चुअल। इसकी जो साइड लेंथ है वो पता चल गई, एक्चुअल साइड इतना रहा होगा। तो इसका फ्रेमिंग कैसे करेंगे हम एरिया बनाने के लिए, हाँ, एक्चुअल पेंटिंग साइज कितना होगा, 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, यही होता होगा ना, तब ना। ये 60, ये 60, तो 60 बाय 60 का एरिया कितना बन गया होगा, 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया। ये है ना एक्चुअल साइज, समझ आए डायमेंशन लेंथ के। अब हमको क्या बोल रहा है, स्केल फैक्टर आपको दिया है तो नया पिक्चर बताइए, उसके साइड्स कितने कितने के हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो स्केल फैक्टर देख के आप जान रहे हैं कि साइड क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। घटेगा तो एरिया भी घट जाएगा, समझ आए ना। हमसे उन्होंने साइड पूछा है कि स्केल करने के बाद पिक्चर की नई साइड कितनी हो जाएगी पेंटिंग की, ठीक है ना। अब हमने स्केल फैक्टर के केस में आपको फिर बताया था, एक ही शर्त होती है कि अगर आप एक साइड का लेंथ बढ़ा रहे हैं 2 गुना, तो दूसरी साइड का लेंथ भी 2 गुना बढ़ना चाहिए, तीसरी साइड का लेंथ भी 2 गुना बढ़ना चाहिए। एक साइड का लेंथ अगर घट रहा है 5 गुना, तो दूसरी साइड का लेंथ भी 5 गुना घटना चाहिए। एक जैसे घटेगा, एक जैसा बढ़ेगा हर साइड का लेंथ। ये है 2 साइड, क्योंकि स्क्वायर में एक ही साइड से काम चल जाता है। हमने तो एरिया निकालने के लिए 2 साइड लिख लिए हैं, समझ आए कि नहीं आए। अब हमको क्या करना है, इन साइड की स्केलिंग करनी है। ये स्केल फैक्टर है, इसका क्या मतलब है, ये साइड कितने गुना घटेगा, 0.1, तो ये साइड भी कितने गुना घट जाएगा, 0.1, समझ आया। 0.1 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, 1/10, दिस इज स्केल फैक्टर। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये कैसा आएगा, 1 से छोटा। ये तो पिक्चर कैसा बनेगा, ओरिजिनल से छोटा साइज का बनेगा। नाउ अप्लाई स्केल फैक्टर, दिस इज 60, हमने इसमें इतने गुना इसको बढ़ा दिया, इस लेंथ को इतने गुना कर दिया, तो ये वाला लेंथ भी इतने गुना हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों में एक जैसे मल्टीप्लाई तो करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ही करना रहता है, घटेगा या बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खाली स्केल फैक्टर क्या करना होता है, हमको डिवाइड नहीं करना होता भाई। स्केल फैक्टर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई। साइड अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप घट जाएगा, क्योंकि स्केल फैक्टर डिसाइड करेगा ना कि हम बढ़ाने वाले हैं कि घटाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज ओनली 6 सेंटीमीटर, दिस इज ओनली 6 सेंटीमीटर, दिस इज न्यू साइज ऑफ पेंटिंग आफ्टर स्केलिंग।
ये 6 बाई 6 सेंटीमीटर की साइज हो जाएगी। और एरिया कितने का होगा? सिर्फ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। पहले कितने बाई कितने का था ये? 60 बाय 60 का। अब कितने बाई कितने का हो गया? ठीक है, 10 गुना घट गया। ये स्केल फैक्टर कितना है? कितने गुना घटाना है? 10 गुना। तो 10 गुना ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। एक साइड 10 गुना छोटी हो रही तो दूसरी साइड भी 10 गुना छोटी होगी। 60 का 10 गुना छोटा हो जाना कितना बना देता है उसको? 6। तो इसका भी 10 गुना इसको 6 बना देगा। आया समझिए? आया? नहीं आया? आया ना? नोट कर लीजिए, दिस इज द न्यू साइज 6 सेंटीमीटर। नंबर 3 देखिए, हमारा क्वेश्चन है इन सिटी मैप। फिर से हमारे हाथ में एक नक्शा है, लेकिन कहाँ का? हमारे शहर का सिटी मैप। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, हमारे हाथ में जो नक्शा है हमारे शहर का, उस नक्शे में हमको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट कितना दिया हुआ है? क्योंकि नक्शा है, मैप, तो मैप में तो सेंटीमीटर में ही बात होगी ना, छोटे छोटे डिस्टेंस में। तो हमको एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन तक का डिस्टेंस मैप में कितना मिला? 3 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारी मैप का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एक्चुअल में कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, तो हम जान जाएंगे कि नहीं कि 3 सेंटीमीटर कितने लेंथ के बराबर होगा। अगर हमको पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, मीटर में, किलोमीटर में, जिसमें भी, तो हम जान जाएंगे कि 3 सेंटीमीटर कितना बड़ा लेंथ होता होगा। समझ आया? तो हम आगे पढ़ते हैं। इफ द स्केल ऑफ मैप इज 2 सेंटीमीटर इज टू 7 किलोमीटर। ये क्या दिया हुआ है? स्केल फैक्टर? आंसर है नो, दिस इज नॉट स्केल फैक्टर। स्केल कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर इज टू 7 किलोमीटर। ये ठीक है, दिस इज ओनली स्केल। हाँ, देन फाइंड आउट द रियल डिस्टेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। स्केल फैक्टर इसको नहीं बोलते हैं ना। स्केल फैक्टर किसको बोलते हैं? आंसर है जिसका कंपैरिजन 1 से किया जाए, 1 से। ये 2 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? हाँ, 3.5। समझ में आ रहा है ना? वो होगा स्केल फैक्टर। 1 सेंटीमीटर जितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है वो स्केल फैक्टर कहलाता है। समझ आए ना? सो फिर से 2 सेंटीमीटर अगर 7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, देखिए ऐसे लिख लेते हैं एनालॉजी सेट करने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 2 इधर नीचे आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, है ना? तो 1 सेंटीमीटर 7/2 किलोमीटर, या वी कैन वेरी वेल सेट 3.5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज व्हाट? स्केल फैक्टर। ये क्या बन गया? स्केल फैक्टर। ये स्केल फैक्टर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 7 का फैक्टर 2 नहीं होता। समझ आया? 7 का फैक्टर, इसका क्या मतलब है? 7 का फैक्टर 2 नहीं होता। 7 2 से डिवाइड नहीं होता, सीधी सी बात। 7 का मल्टीपल 2 नहीं होता। मल्टीपल फैक्टर एक ही चीज़ है ना। समझ आ रहा है मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ? हाँ, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए 2 7 का क्या नहीं है? मल्टीपल या फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसलिए ये स्केल फैक्टर नहीं है। फैक्टर शब्द का मीनिंग कभी नहीं बदलता, आप चाहे कहीं भी यूज करिए। आप 7/2 के टेबल में 1 आता है कि नहीं? आता है। और 1 के टेबल में 7/2 आता है कि नहीं? आता है। 1 का टेबल पढ़िए, 7/2 बार क्या आएगा? 7/2 आएगा। तो 1 इसका फैक्टर है कि नहीं? इसलिए इसको हम स्केल फैक्टर मानेंगे। ये इसके टेबल में अगर ये आता तो मैं इसी को स्केल फैक्टर मान लेता। समझ आई बात? ठीक है, स्केल फैक्टर समझ आया? तो मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस कितना रिप्रेजेंट करता है? 3.5 या 7/2 किलोमीटर। ठीक है, आप देखो तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट कितना दूर है? तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? आ जाएगा, ये आ जाएगा ना? ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन
रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज 3, ये सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देना है, ये, और ये कितना हो गया, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10.5 किलोमीटर। तो ये हमको समझ में भी आता है। हमारी मैप में यही डिस्टेंस कितने में रिप्रेजेंट है, 3 सेंटीमीटर में, और एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना होगा, 10.5 किलोमीटर। समझ आ रहा है? ये है स्केलिंग का फ़ायदा। इतने बड़े डिस्टेंस को हमने 3 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर लिया मैप में। ठीक है, नोट कर लीजिए।